तो दोस्तों अगर आप भी एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिसको देखते ही आपके 7 मार्क्स जो है वो फिक्स हो जाएंगे आपके 10th मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री के पेपर के। जी हां दोस्तों, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा। ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, जिसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यू के सॉल्विंग भी मिलेंगे। अब ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिंपल सा इतना था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, जब मैंने अपना इंस्टाग्राम का डीएम खोला, वैसे यूट्यूब पे भी कई सारे कमेंट्स मैंने देखे थे पहले भी, लेकिन जब मैं रिसेंट में मैंने इंस्टाग्राम खोला और मैंने ये पाया कि कई सारे ऐसे बच्चे थे जो बोल रहे थे कि सर हमें 2 से 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें डर लगता है पूरे मैथ्स में। तो मैथ्स 1 का अगर कुछ कमेंट में देखूं तो उसमें फाइनेंशियल प्लानिंग और स्टैटिस्टिक्स को लेके कमेंट आया था, और मैथ्स 2 में एक चैप्टर है जो बच्चों को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है, जो कि है चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री और चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई सारे वीडियोस हमने बना दिए हैं आपको हेल्प करने के लिए। तो वन ऑफ द वीडियो इज दिस कि आप ट्रिग्नोमेट्री के एक्सपर्ट कैसे बन सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री में आप फुल मार्क्स यानी 7 मार्क्स का जो वेटेज है विद ऑप्शन कैसे आप स्कोर कर सकते हो, तो इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा का पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि काफी ऐसे बच्चे हैं जो प्रूव दैट में फंस जाते हैं, नहीं कर पाते और उसको ऑप्शन में छोड़ना पड़ता है। तो ये आपके साथ ना हो इसी के लिए ये वीडियो पूरा देखो। एक छोटा सा वीडियो का लाइक का टारगेट भी दे रहा हूं, ओनली 1000 लाइक आपको करना है, और जरूर से मुझे लगता है कि आप लोग करवा दोगे आपके राहुल सर के लिए। बाकी अगर आपको चाहे मैथ्स 1 हो मैथ्स 2 में आप लोग को कौन सा सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर्स आपको लग रहे हैं कि यार ये तो यार परेशान कर रखा है, कितना भी पढ़ रू समझ में नहीं आ रहा है, अगर आपको चाहिए तो मैं ऐसे ही कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। आप बस चैप्टर के नाम हमें कमेंट करो, फटाफट से कमेंट सेक्शन खुला है, चैप्टर के नाम कमेंट करो, अगले दिन ही वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यू आपके लिए ले लूंगा, जिसके वजह से आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, तो क्या है एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इज ऑल अबाउट द फॉर्मूला एंड लिटिल बिट कंसेप्ट। कंसेप्ट थोड़ा कम है लेकिन फॉर्मूला ज्यादा है। अगर आपको हर एक फॉर्मूला पता है, हर फॉर्मूला का किसके साथ क्या रिलेशन है पता है, तो आधे से ज्यादा टेंशन आपका दूर हो गया। चलो आ जाओ फटाफट से देखते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूले क्या है, जैसे मान लो कि आपको पता ही है कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हमारे सामने आ जाता है, या फिर 30 60 90 आ जाता है। जैसे यहां पे एक देखोगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसके हिसाब से आपने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे। साइन थीटा का फॉर्मूला ओ होता है, जैसे मैंने आपको एक फंडा बताया था, ओ अपॉन एच ओ। कॉस थीटा क्या होता है, आ होता है ए अपॉन एच, और टेन थीटा क्या होता है, ओ ए होता है, ओ अपॉन ए। तो साइन कॉस और टेन ये तीन का अगर आपको फंडा पता है, ओ आ ओ ए, ये हमने बहुत पहले से पढ़ रखा है, हमारा इतना फेमस हो चुका है, ये ऑलरेडी 5 साल से मैं अपने बच्चों को बताते आ रहा हूं। तो साइन थीटा पूछेगा तो आपको अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस साइड कर दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। कॉस थीटा पूछेगा तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस कर दोगे तो आपको कॉस थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। और टेन थीटा पूछेगा तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट करोगे तो आपको मिल जाएगा। अब जिनको नहीं पता कि भाई अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड या फिर हाइपोटेनस साइड क्या होता है, उनके लिए बता देता हूं। ये ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने 9वीं में भी कुछ पढ़ाई नहीं की होगी और इसीलिए शायद उनको नहीं आता। क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल में जहां पे परपेंडिकुलर होता है वो 90 डिग्री होता है, 90 के एग्जैक्ट अपोजिट सामने जो साइड होता है उसको हाइपोटेनस साइड बोलते हैं। दिख रहा है, लिखा है मैंने, ये हो गया आपका एसी जो साइड है, ये आपका हाइपोटेनस साइड हो गया। ठीक है, जो एंगल के बारे में पूछेगा, लेट्स से आपको थीटा के एंगल के बारे में पूछा है कि आपको बोला है कि थीटा का एंगल निकालो, तो यहां पे अगर आप साइन कॉस टेन जो भी लगाओगे तो ये थीटा हो गया। थीटा के जस्ट टच में, थीटा के जस्ट टच में जो भी साइड रहेगा वो आपका एडजेसेंट साइड, मतलब बगल वाला साइड बोलते हैं ना हम लोग, तो ये एडजेसेंट साइड हो गया। और थीटा के अपोजिट जो साइड रहेगा वो आपका अपोजिट साइड हो गया। और हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगा, चाहे आप साइन थीटा लो, कॉस थीटा हो, या फिर कोई भी एंगल लो, हाइपोटेनस इज सेम, 90 के अपोजिट वाला साइड। तो इस तरीके से निकाला जाता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अगर आपको ये पता है, बस इसका उल्टा कर लो। कॉसेक निकालना है तो साइन थीटा का उल्टा कर दो, 1 अपॉन ले लो। टेन निकालना है, ठीक है, सॉरी कॉट निकालना है तो टेन का उल्टा कर दो। सेक निकालना है तो कॉस का उल्टा कर दो। ये कुछ टेक्निक है जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बहुत पहले भी पढ़ा रखा है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, कुछ रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूला याद रखना। साइन थीटा और कॉसेक थीटा आपस में इनवर्स होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, याद रखना। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक, वैसे कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन हो जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक, वैसे सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस हो जाएगा। टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट, कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन हो जाएगा। ये फंडा याद रहेगा, ठीक है, बहुत इजी। अब आ जाओ, अब कुछ रिलेशन वाले फॉर्मूले देख लो कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। यानी टेन थीटा का वैल्यू एक तो 1 अपॉन कॉट करके आ जाएगा, यानी कॉट का उल्टा भी होता है ना, कॉट थीटा का उल्टा भी होता है टेन थीटा, लेकिन एक फॉर्मूला है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये आपके टेन थीटा का फॉर्मूला है। यानी अगर आपको साइन थीटा का वैल्यू पता है, अगर आपको कॉस थीटा का वैल्यू पता है तो आप टेन थीटा निकाल सकते हो साइन अपॉन कॉस करके। उसी प्रकार कॉट का वैल्यू क्या होता है, टेन का उल्टा, यानी 1 अपॉन टेन होता है। ठीक है, 1 अपॉन टेन होता है। लेकिन मान लो आपको टेन का वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन आपको साइन कॉस पता है, तो कॉट थीटा निकालने के लिए बस कॉस अपॉन साइन कर देना। तो टेन मतलब साइन अपॉन कॉस और कॉट मतलब कॉस अपॉन साइन, ये दो फॉर्मूला याद रखना, भूलना मत।
इसके अलावा कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल बहुत ना के बराबर होता है, लेकिन फिर भी देख लो। साइन थीटा का मतलब होता है cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा का मतलब होता है sin 90 माइनस थीटा, ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं। वैसे tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, ये दोनों आपस में tan और cot आपस में रिलेट करते हैं। वैसे sec थीटा cosec 90 माइनस थीटा होता है और cosec थीटा sec 90 माइनस थीटा होता है, ये आपने 9th में भी पढ़ा है। ये हो गया आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले फॉर्मूले। अब होता है आइडेंटिटी के फॉर्मूले, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई फॉर्मूला है, ये 3 फॉर्मूले है, याद रखना, ठीक है। क्या है 3 फॉर्मूले कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दोनों का वैल्यू 1 आ जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ये 3 फॉर्मूला कभी मत भूलना, ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगा, आगे 11th 12th में साइंस स्ट्रीम लेके पढ़ोगे मैथ्स तो उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री है, सब काम आएगा। इसके अलावा ये टेबल, ये भी 9th में पढ़ा है, तो मैंने आपको तरीका बताया था क्या होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ये 5 का वैल्यू याद रखना है। तो साइन थीटा का याद रख लो, बाकी अपने आप याद हो जाता है। तो साइन थीटा अगर याद है, कैसे याद दिलाया था मैंने, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, याद रख लो, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, मतलब 0 पे 0 है, 30 पे 1/2 है, 45 पे 1/√2 है, 60 पे √3/2 है, 90 पे 1 है। सेम इसका उल्टा हो जाएगा यहां से, कॉस के लिए यहां से शुरू हो जाएगा 0 1/2 1/√2 √3/1, यानी साइन में आप इस तरीके से कहते 0 1/2 1/√2 √3/1, उस प्रकार कॉस में वहां से आओगे 0 1/2 1/√2 √3/1, यानी कि जो साइन 30 का वैल्यू होगा वो कॉस 60 का वैल्यू होगा, जो साइन 60 का वैल्यू होगा वो कॉस 30 का वैल्यू होगा। समझ रहे हो, साइन और कॉस दोनों के सेम वैल्यू कब होते हैं, 1/√2 1/√2 दोनों के वैल्यू सेम कब होते हैं, 45 डिग्री पे, याद रखना। साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, कॉस उसका उल्टा, कॉस 0 पे 1 होगा, कॉस 90 पे 0 होगा। तो साइन और कॉस अगर आपको ये दोनों वैल्यू याद है, इसके वैल्यूज, तो आप tan निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कर दोगे तो tan थीटा का वैल्यू निकल जाएगा। एक बार tan थीटा पता चल गया तो उल्टा कर दोगे तो cot थीटा निकल जाएगा। साइन पता है तो cosec उसका उल्टा होता है तो cosec पता चल जाएगा। cos पता है तो sec निकालोगे, मतलब सिर्फ ऊपर के 2 आपने अगर याद रख लिए तो आपकी बाकी वैल्यूज ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूलाज जो अभी हमने डिस्कस कर दिया। समझ में आया? ये 5-6 मिनट के अंदर मैंने आपको पूरा कंसेप्ट समझा दिया। अब क्वेश्चंस के ऊपर चलते, फटाफट सॉल्व करते, मजा आएगा आप लोगों को, ट्रस्ट में, ठीक है। कुछ फॉर्मूला ये भी है, देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। लेकिन अगर मान लो मुझे सिर्फ साइन का निकालना है वैल्यू, तो ये कॉस को उधर भेज दोगे तो 1 माइनस कॉस हो जाएगा। वैसे कॉस निकालना है तो 1 माइनस साइन थीटा, मतलब ये मेन फॉर्मूले को यूज करके हम लोग इधर उधर भेज के, मतलब tan को उधर भेज दिया, sec को इधर ले लिया, इसका इस्तेमाल करके हम लोग बना सकते हैं। इसको भी देख लो। अब रियल लाइफ एग्जांपल पे चले, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आपको बता दूं कि क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे, अपना कोई भी क्वेश्चन पेपर 2-3 साल 4 साल का क्वेश्चन पेपर देखोगे, तो आपको एक क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हमेशा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आ सकता है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स जो सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है उसमें आ सकता है, एक क्वेश्चन एक्टिविटी में आ सकता है, और एक क्वेश्चन जो है वो हॉट्स क्वेश्चन में 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के, ज्यादातर जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो 4 और 3 मार्क्स के कैटेगरी में डेफिनेटली हॉट्स में पूछता ही पूछता है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 या फिर क्वेश्चन नंबर 5 में फिक्स एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। यानी कि अगर आपने आज का ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपके हॉट्स क्वेश्चन में से 3 या 4 मार्क्स जो है डेफिनेटली फिक्स हो जाएंगे, और बाकी 1 मार्क्स 2 मार्क्स तो आप कर ही लोगे, इतना ईजी होता है। चलो बता देता हूं, आप लोग ध्यान से देखना, सुनना, अच्छे तरीके से समझना। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर, अच्छे से इसको क्वालिटी बढ़ा लो वीडियो की, और स्क्रीन के ऊपर देखो क्या बोल रहा है एमसीक्यू। cos थीटा मल्टीप्लाई बाय sec थीटा का वैल्यू बताओ। तो आपको पता है cos थीटा होता है, और sec थीटा का मतलब क्या होता है, cos का उल्टा, यानी 1 अपॉन cos थीटा, ठीक है। इसका मतलब cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन cos थीटा, ये नीचे cos थीटा ऊपर cos थीटा कैंसिल, क्या बच रहा है 1। ऑप्शन में 1 है, बिल्कुल है। देखो एक सेकंड तो चलो बहुत कम बोल दिया, मतलब 5 सेकंड के अंदर आपको 1 मार्क्स यहां पे मिल जाएगा। तो अगर मान लो ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज आ गए तो सबसे बेस्ट चीज है भाई, बहुत सिंपल होता है। उसके अलावा ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू डैश, ठीक है। अब आपको पता है एक फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है, बराबर। ये हमारा फॉर्मूला है जो हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के 3 फॉर्मूले पढ़े थे, उसमें से एक फॉर्मूला है। मान लो कि मुझे 1 यहां नहीं चाहिए और sec यहां चाहिए, तो मैं tan को इधर ही रखता हूं, ठीक है। tan स्क्वायर थीटा को इधर ही रखा, ये sec को अपने पास बुलाऊंगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस, और ये +1 है उसको उधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा इक्वल टू -1। तो यहां पे आप देख सकते हो कि मुझे वैल्यू मिल गया, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। ऑप्शन में -1 है ही नहीं, तो मेरा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, नन ऑफ दिस, याद रखना। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं, नन ऑफ दिस वाले भी आ जाते हैं कभी कभी, क्योंकि दिया है ऑप्शन नन ऑफ दिस, तो इसका वैल्यू होगा तभी तो दिया है ना नन ऑफ दिस, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से आप लोगों को करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, जरूर से आप लोगों को प्रैक्टिस करके लेना है। नेक्स्ट यहां पे देखोगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा। ऐसे क्वेश्चन कभी आते हैं तो लिखो सबसे पहले कि साइन थीटा का वैल्यू है 1/2, और आपको थीटा का वैल्यू निकालना है। तो जब थीटा का वैल्यू निकालना है
तो साइन मुझे यहां नहीं चाहिए, उधर चाहिए, मतलब सिर्फ थीटा का वैल्यू रहना चाहिए ना यहां पे, तो साइन को उधर भेज दूंगा। तो कभी भी याद रखना साइन कॉस टैन कोई भी चीज रहे मतलब ट्रिग्नोमेट्री के, उसको अगर उधर भेजोगे तो साइन का हो जाएगा साइन इनवर्स, इसको बोलते हैं साइन इनवर्स होना, मतलब साइन के ऊपर -1 लिख दिया ना, पहले ये पॉजिटिव था उधर गया तो साइन -1 हो जाएगा, रेस टू -1 और ब्रैकेट में लिख दो 1/2। तो मुझे बताओ हमने वैल्यू वाला टेबल जब देखा था तो साइन का वैल्यू 1/2 कब था? साइन का वैल्यू 1/2 होता है 30 डिग्री पे, आता है 0 1/2 1/2 √3/2 1, तो 0 1/2 किस पे था? 30 डिग्री पे था, तो इसका मतलब मेरा थीटा क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। तो ये ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। थीटा 30 डिग्री है, ऑप्शन में है, बिल्कुल है, कर दिया, 1 मार्क्स मिल गया। समझ रहे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एंगल A इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो 2A का वैल्यू निकालो, ठीक है ना। अब 2A मतलब क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय A का वैल्यू, ठीक है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय A का वैल्यू। अब देखो यहां पे, देखो सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई बाय A यानी कि लगभग 2 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो इसका मतलब tan 2A का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना, कितना हो जाएगा? tan 2A का वैल्यू मतलब tan 2A का वैल्यू है 60 डिग्री, मतलब tan 60 डिग्री, ठीक है। तो tan 60 डिग्री क्या होता है? अगर मान लो आपको tan 60 का वैल्यू याद नहीं है तो मैंने क्या बोला था, अगर आपको साइन और कॉस का वैल्यू याद है तो आप लिख सकते हो। तो tan 60 का हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा मैं कलर चेंज करता हूं, यहां पे ध्यान देना, थोड़ा सा इजी है लेकिन थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो क्या है, tan 60 है बराबर, तो tan 60 का मतलब हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, यानी साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री, ठीक है। साइन 60 का वैल्यू याद है 0 1/2 1/2 √3/2, मतलब 60 का वैल्यू क्या है? √3/2। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 अपॉन कॉस 60 का वैल्यू क्या होगा? कॉस 60 मतलब 0 1/2, मतलब कॉस 60 का वैल्यू है 1/2, पता है ना, जो साइन 60 होता है वो कॉस 30 होता है और जो cos 30 होता है वो sin 60 होता है। तो यहां पे cos 60 मतलब sin 30 का वैल्यू, sin 30 1/2 होता है। तो ये ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये √3/2 है, ये 1/2 ऊपर जाएगा तो ऊपर 2/1 हो जाएगा, 2 कैंसल, यानी √3/1। तो √3/1 इज नथिंग बट √3 का वैल्यू। ऑप्शन में √3 है क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। देखो ट्रिग्नोमेट्री जितना लोग को लगता है हार्ड है उतना है नहीं। मैं अपना जर्नी बताऊं, हमारे टाइम पे 150 मार्क्स का पेपर होता था, 75 मतलब 150 मार्क्स में से 75 अलजेब्रा 75 ज्योमेट्री, लेकिन 150 में से 30 मार्क्स हम लोग को स्कूल से मिलते थे, जो आपको अभी 20 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। और हमारा जो पेपर होता था वो 60 मार्क्स का होता था, मतलब 60 मार्क्स का अलजेब्रा 60 मार्क्स का ज्योमेट्री। तो मुझे याद है अलजेब्रा में तो लगभग शायद मेरे आउट ऑफ मार्क्स आए होंगे, लेकिन ज्योमेट्री में मेरा लास्ट का ना एक प्रूव दैट वाला क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का, वो छूट गया बिकॉज ऑफ द टाइम मैनेजमेंट। मेरे को आता था तो मेरे फुल मार्क्स आते लेकिन नहीं आ पाए, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगेन जैसे मैं बोलता हूं कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर लोगों को लगता है हार्ड है और ट्रिग्नोमेट्री में प्रूव दैट वाले क्वेश्चन परेशान करते हैं, लेकिन अगर आपको सही तरीका पता है और आप करते जा रहे हो तो डेफिनेटली आंसर निकलेगा, ठीक है। चलो यहां पे ध्यान दो, क्या बोल रहा है कि इन ट्राइंगल RST एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल T इज इक्वल टू 30 डिग्री। देखो S 90 डिग्री है, RT आपका पता है, RT का वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, तो हमें बोल रहा है RS का वैल्यू निकालो। ये RS है, तो मुझे पता है अगर मुझे इस एंगल का वैल्यू निकालना है, इस एंगल का, ठीक है, सॉरी इस एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, ये थीटा है आपके लिए, और मुझे इसका वैल्यू निकालना है RS। तो थीटा के लिए यानी 30 के लिए ये RS क्या है? अपोजिट, यानी मुझे एक ऐसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, साइन कॉस टैन का फॉर्मूला पढ़ा था ना, OA, तो इसमें O मतलब क्या होता है? अपोजिट। यानी अगर मैं देखूं मेरे पास 3 फॉर्मूले थे, साइन थीटा का फॉर्मूला है O यानी O अपॉन H, कॉस थीटा का मतलब है A यानी A अपॉन H, और टेन थीटा का मतलब है, ठीक है, टेन थीटा का मतलब है O अपॉन A। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? जिसमें O है यानी अपोजिट है। तो सीधी सी बात है, आप कॉस थीटा जो है वो यूज नहीं करोगे। अब साइन थीटा और टेन थीटा में से दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो मेरे पास वैल्यू क्या है? थीटा के लिए ये 90 के अपोजिट साइड है, मतलब ये आपका हाइपोटेनियस साइड है। तो आपको हाइपोटेनियस का वैल्यू पता है और आपको निकालना है अपोजिट, मतलब O आपको निकालना है, H पता है, तो O और H का रिलेशन होगा, मतलब आपको साइन थीटा जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा के लिए अपोजिट है RS, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा आपका 30 डिग्री है तो थीटा की जगह पे 30 लिख दिया, RS अपॉन RT हाइपोटेनस। यहां पे अगर आप देखो, ध्यान से देखना बच्चा, साइन 30 का वैल्यू आप जानते हो, साइन 30 होता है 1/2, साइन 30 1/2 होता है, लिख दिया। RS का वैल्यू मैं जानता नहीं क्योंकि ये तो वैल्यू निकालना है, लेकिन RT का वैल्यू मैं जानता हूं 12 है। अब इसको मैं सॉल्व कर लूंगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा इज इक्वल टू RS मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो 12 इज इक्वल टू RS मल्टीप्लाई बाय 2, और यहां से RS का निकल जाएगा वैल्यू, RS विल बी इक्वल टू 12, ये 2 मल्टीप्लाई में है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 6 वैल्यू आएगा। तो RS का वैल्यू 6 है। ऑप्शन दिया है कि नहीं दिया, ये 1 मार्क सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, तो अगर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर लिख दो यहां पे, तो 6 सेंटीमीटर RS का वैल्यू आ गया। दिस इज द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ RS, RS का वैल्यू 6 सेंटीमीटर। देखो कितना आराम से आ गया, ठीक है।
समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो तो प्लीज, जो हमने लाइक का टारगेट दिया है ओनली 1000 लाइक, इसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्या बोला ध्यान से सुनो, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा देन व्हाट विल बी द मेजर ऑफ एंगल थीटा। यानी अगर साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा के बराबर है तो ऐसा कौन सा एंगल होगा जिसमें थीटा जो है दोनों के लिए सेम होगा। तो आप ये इसका आंसर तो आप जानते ही हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू कौन से थीटा पे कौन से एंगल पे सेम होता है, ये आप जानते हो। लेकिन कैसे करना है देखो, अब साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा ये आपको दिया है, मैंने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। मुझे एक चीज पता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला, कि साइन थीटा जो होता है वो कॉस 90 माइनस थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा। तो साइन थीटा की जगह पे मैं लिख सकता हूं, इस साइन थीटा की जगह पे मैंने लिख दिया cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू cos 90 माइनस थीटा है। तो इस साइन थीटा की जगह पे मैं लिख दूंगा cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो पहले से ही है। ठीक है, अब मुझे बताओ cos 90 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू अगर मैं अपने मन से कुछ भी ले लूं, लेट्स से मैं 30 डिग्री ले लूं, तो अगर मैं 30 लूंगा तो 90 माइनस 30 इज इक्वल टू cos 30, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 30 60 होता है, तो 60 इज इक्वल टू 30 नहीं हो सकता ना, तो मतलब मैं 30 डिग्री नहीं ले सकता। आगे सोचो क्या होता है, जीरो वगैरह तो लेना ही नहीं है, तो जीरो के बाद 30 डिग्री आता है। ठीक है, तो 30 डिग्री नहीं हुआ, उसके बाद आता है 45 डिग्री। तो अगर मैं इस थीटा के जगह पे 45 डिग्री लेता हूं इज इक्वल टू इस थीटा के जगह पे भी सेम 45 डिग्री लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा cos 90 माइनस 45 यानी cos 45 होता है, इज इक्वल टू cos 45 हो गया, दोनों साइड सेम आ गया। इसका मतलब मेरा एंगल क्या होगा, देयरफॉर थीटा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री। समझ में आ रहा है? और ऑब्वियसली आप जानते हो कि साइन थीटा साइन 45 1/√2 होता है और cos 45 भी 1/√2 होता है, मतलब 45 डिग्री पे साइन थीटा और cos थीटा का वैल्यू सेम होता है। तो जो क्वेश्चन पूछा था कि एट व्हाट एंगल कि आपका जो साइन थीटा है इक्वल होता है cos थीटा पे, तो एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ये चीज याद रखना। सिंपल है, समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन यहां पे है, इसको देख लेते हैं फटाफट से। देखो क्या बोल रहा है, 10 क्या है 13/12 है कि क्या है, हाँ ठीक है। देखो 10 थीटा इज इक्वल टू 13/2 cot थीटा, cot थीटा का वैल्यू क्या है 1/10 थीटा। ठीक है, तो 1/10 थीटा है ना, तो cot थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा का वैल्यू है 13/12। ठीक है, तो रिवर्स हो जाएगा, तो देयरफॉर cot थीटा इज इक्वल टू ये 13/12 उधर जाएगा तो हो जाएगा 12/13। दिस इज द आंसर। खत्म, कितना इजी था बताओ। cot थीटा का वैल्यू 1 मार्क्स के लिए पूछा था, आराम से निकाल दिया, क्योंकि आपको पता है ना tan थीटा का वैल्यू जो भी दिया है तो cot थीटा निकालना है तो उसका उल्टा करना पड़ेगा, यानी रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, तो ले लिया 1/13/12 इज नथिंग बट 12/13 का। ठीक है, समझ रहा है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा है शो दैट में, देखो ये शो दैट में पूछा है, लेकिन ये एक्टिविटी वाला क्वेश्चन था, पूरा सॉल्व करके दिया था, लेकिन आपके सामने यहां पे सॉल्व करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, cot थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा। ये क्वेश्चन ऐसा कुछ क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में डेफिनेटली पूछने के चांसेस है, 2 बार भी पूछा हुआ है। अब मुझे बताओ, सबसे पहले प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। हमेशा याद रखना, कोई भी 2 मार्क्स 4 मार्क्स 3 मार्क्स कैसे भी क्वेश्चन आए, अगर प्रूव दैट वाला क्वेश्चन आया तो सबसे पहले ले लो LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू। तो ये मेरा LHS है, इसको मैंने ले लिया, लेट LHS इज इक्वल टू दिस cot थीटा प्लस tan थीटा। cot का मतलब क्या होता है cos अपॉन साइन, लिख दिया। tan का मतलब होता है साइन अपॉन cos। अगर इसको आगे मैं सॉल्व करूं, देखो यहां पे, तो ये cos मल्टीप्लाई बाय cos हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में cos स्क्वायर थीटा, प्लस साइन मल्टीप्लाई बाय साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे डिवाइड में ये साइन थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा cos थीटा के साथ। ठीक है, आगे इसको मैं अगर सॉल्व कर लूं तो मुझे पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 डिवाइड बाय ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब ये कैसे आया, इसको सिंस करके, ऐसा सिंस बोलते हैं इसको, ये सिंबल को लिख देना कि मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी फॉर्मूले, रीजन लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो मार्क्स कटेंगे। ठीक है, ये आ गया। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, देखो ये 1 अपॉन साइन थीटा इंटू cos थीटा है, तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन cos थीटा, तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 ही रहेगा और साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा यही रहने वाला है, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, अब 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक थीटा होता है, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन cos क्या होता है, सेक होता है। तो आप देख सकते हो राइट हैंड साइड कोसेक थीटा मल्टीप्लाई बाय सेक थीटा, ये आ गया, तो इज इक्वल टू लिख दो RHS और ऐसा लिख देना हेंस प्रूव्ड। भाई ये फेवरेट डायलॉग है मेरा, मैंने आपको बताया हुआ है, हेंस प्रूव्ड मतलब आपने प्रूव करके दिखा दिया, खत्म। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनेंगे तो आप बिल्कुल आराम से सॉल्व कर पाओगे। प्रूव दैट से मत घबराना भाई, एकदम खतरनाक वाला भी कराऊंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट क्या है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 9/40 sec थीटा आपको निकालना है। ठीक है, अब मुझे बताओ tan थीटा और sec थीटा में रिलेशन क्या है, एक फॉर्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ध्यान देना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब मुझे 10 का वैल्यू पता है, 9/40 डाल दिया, 10 की जगह पे लिख दिया 9/40, इसका स्क्वायर कर लो, 1 प्लस 9 का स्क्वायर होता है 81, 40 का स्क्वायर होता है 4 4 16 यानी 1600 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा।
अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1600 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1600 प्लस 81, नीचे आपका 1600 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके। अब 1600 प्लस 81 हो जाएगा 1681 अपॉन 1600। ठीक है, ये हो गया, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सीधा कर लो, यहां पे लिख लो पहले सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1681 डिवाइड बाय 1600। मैं क्या करता हूं, दोनों, ये मुझे सेक का वैल्यू चाहिए, करेक्ट, मुझे सेक स्क्वायर का नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, लिखूंगा यहां पे टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो जब स्क्वायर रूट ले लूंगा तो सेक बन जाएगा, सेक स्क्वायर बन जाएगा सेक थीटा, और ये चले जाएंगे दोनों अंडर रूट में, यानी 1681 अपॉन 1600। ठीक है, ठीक है। अब ये 1681 किसके स्क्वायर रूट है, कैसे पता करोगे? अगर नहीं आता है तो मैंने आपको टेक्निक बताया हुआ है 1681 ऐसा लिखने का और इसको सॉल्व करने का, जैसे हम निकालते थे ना बचपन में एलसीएम, वैसे सॉल्व करने का। ये किसके टर्म में जाएगा? 3 5 15, 3 के नहीं जाएगा, 3 4 नहीं जाएगा, 5 7 में जाएगा, क्या 7 2 14, 7 28 नहीं जाएगा, 11 11 1 11 11 5 55 31 नहीं, किस में जाएगा? चेक करो कौन से टेबल में जाएगा ये, सीधा सीधा अगर आप देखोगे, देखो 1600 का स्क्वायर, देखो कभी भी दिमाग लगाओ, 1600 का स्क्वायर रूट आपको पता है 40 होगा, क्योंकि ऑलरेडी 40 का ही स्क्वायर रूट 1600 आया, तो 40 तो नीचे आ गया। तो ये 1681 उससे थोड़ा ही ज्यादा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 43 का हो सकता है या फिर 41 का हो सकता है, तो मैं करके देख लेता हूं। 41 मल्टीप्लाई बाय 41 अगर मैं करूं, 1 1 1 1 4 4 0 4 7 4 1 है ये, सॉरी 4 1 4, ठीक है, 4 4 16, ये हो जाएगा 1861। तो मुझे पता चल गया कि 1681 किसका स्क्वायर रूट है? 41 का। मतलब ये वाला टेक्निक भी काम नहीं आया, लेकिन थोड़ा दिमाग काम आया। ठीक है, मुझे भी नहीं मालूम था बच्चा, सच में अभी तक नहीं मालूम था, क्योंकि इतना लंबा कौन याद करेगा 1681 किसका स्क्वायर रूट, मुझे क्या मालूम। ठीक है, बट हमको टेक्निक पता था, क्योंकि ये 1600 से थोड़ा ही ज्यादा है, मतलब 40 से थोड़ा ज्यादा, मतलब 41 होगा। नहीं आएगा तो 42 करके देखना। ठीक है, लास्ट में 1 है, लेकिन समझ में आएगा कि या तो 1 के इसमें होगा, या तो 3, या तो 3 भी नहीं, या तो 7 या तो 9, इस प्रकार से होगा। चलो, तो आगे कैसे सॉल्व हो जाएगा? ये हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 1681 किसका स्क्वायर रूट है? 41 का, नीचे 1600 किसका स्क्वायर रूट है? 40 का, और यही वैल्यू तो हमें निकालना था कि सेक थीटा का वैल्यू निकालो, तो हमने निकाल दिया, सेक थीटा का वैल्यू है 41/40। ऐसे क्वेश्चंस 9th में भी थे, अगर आपको याद होगा, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़े होंगे, बहुत ईजी होते हैं और आराम से आपने सॉल्व करके दिखा दिया यहाँ पे। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। प्रूव दैट वाले क्वेश्चन अभी यहां से लाइन से लगातार आएंगे, डोंट वरी, आप मजेदार तरीके से देखना, बस ध्यान से देखो, बहुत मजेदार आएंगे और आपको इतना अच्छा लगेगा, ट्रस्ट में। ठीक है, चलो फटाफट से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लग जाते हैं। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको पूछा है वो है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा माइनस अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने एलएचएस ले लिया हमेशा की तरह। ठीक है, हमेशा की तरह आपने एलएचएस ले लिया, जो कि है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक को बोलता हूं मैं 1 अपॉन कॉस, और टेन मतलब साइन अपॉन कॉस। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं, क्योंकि नीचे के दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा ऐसा, देखो, हाँ, नीचे के दोनों सेम है ना, तो कॉस थीटा ले सकते हो। हाँ, तो मैंने नीचे के दोनों सेम रखा। ठीक है, यहां पे ध्यान दो, मैंने नीचे के दोनों सेम रखा, 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन सॉरी, ये दोनों नीचे के सेम है, तो कॉस थीटा सेम हो गया, और ऊपर दोनों प्लस हो जाएंगे, 1 प्लस साइन थीटा। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये नीचे कॉस थीटा है सेम टू सेम, ये 1 प्लस साइन थीटा है। अब इसको मैं रैशनलाइज कर सकता हूं क्या? मुझे बताओ, ये 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको मैं रैशनलाइज अगर करना चाहूं, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो मैं कैसा लिखूंगा, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस साइन थीटा का मतलब रैशनलाइज करने के लिए 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन नीचे भी सेम रखना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो सके। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो दोनों 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मतलब 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय ये कॉस थीटा वैसे का वैसे मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा। समझा? यहां तक समझा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ध्यान दो, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पे मैं ऐसा लिखता हूं आपके सामने, एलएचएस तो चल ही रहा है हमारा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, होल डिवाइडेड बाय ये कॉस थीटा वैसे ही रखता हूं मैं, और 1 माइनस साइन थीटा जो है लिखता हूं। ठीक है, और ये क्यों आया, रीजन आप लिख सकते हो, रीजन ये आया कि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है ना, तो अगर मुझे 1 माइनस साइन निकालना है तो इसका वैल्यू आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा सिंस करके हमने लिख देना, ये फॉर्मूला है हमारा।
अब आप ऊपर नीचे देखोगे, ध्यान देना, ऊपर नीचे देखोगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा, तो एक कॉस थीटा और इसका स्क्वायर कट हो जाएगा, ऊपर सिर्फ बचेगा कॉस थीटा, नीचे बचेगा आपका 1 माइनस साइन थीटा। और एक बार नजर डालो आरएचएस पे, तो यही पूछा था आपको, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। तो यहां पे लिख देना हेंस इज इक्वल टू आरएचएस, और लास्ट में लिख देना हेंस प्रूव्ड। भाई हमने प्रूव करके दिखा दिया है, तो हेंस प्रूव्ड, खत्म, मजा आ गया, मिल गया 2 मार्क्स 3 मार्क्स, जो भी जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन था। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है बच्चा, बहुत ईजी होता है, ट्रस्ट में। ठीक है, समझ में आया है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो बहुत यूनिक क्वेश्चन है, लेकिन आ सकता है आपके एग्जाम में, बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है कि cos a इज इक्वल टू 2 रूट एम अपॉन एम प्लस एन। थोड़ा बड़ा कर लो, अगर आपको ये छोटा लग रहा है मैं थोड़ा साइज इसका बढ़ा देता हूं। चलो एक सेकेंड, एक सेकेंड देना, क्या हो रहा है, दिख रहा है अभी क्लियर? हाँ, थोड़ा बढ़ा दूं, ठीक है, अब तो दिखेगा यार। ठीक है, अब ध्यान दो, cos a का वैल्यू है 2 रूट एम अपॉन एम प्लस एन, एम प्लस 1, और प्रूफ करना है cosec इज इक्वल टू एम प्लस 1 अपॉन एम माइनस 1। तो मुझे सबसे पहली बात बताओ, ये जो भी है ये cos है और ये cosec है, तो कहीं ना कहीं cosec का वैल्यू तभी आएगा जब मेरे पास साइन होगा, क्योंकि ये चीज तो हम लोग को क्लियर है कि cosec का रिलेशन किसके साथ है, साइन के साथ है, साइन का उल्टा cosec होता है। ठीक है, या फिर cot के साथ, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। बट जहां पे cos दिया है तो cos का भी रिलेशन साइन के साथ है, मतलब मैं क्या यूज करूंगा, यहां पे मैं cot यूज नहीं करूंगा, साइन यूज करूंगा। तो साइन से एक फॉर्मूला बनता है cos का, जो कि होता है, वी नो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा, वी नो दैट साइन स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो आप लोग चाहिए तो, वी नो करके, वी नो दैट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें मुझे थीटा के जगह पे बस क्या लिखना है, ए लिखना है। तो ये थीटा के जगह पे एंगल जो है, एंगल का नाम क्या है, यहाँ पे ए एंगल है, तो थीटा के जगह पे मैं ए लिख सकता हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लिख दिया। अब मुझे पता है cos a का वैल्यू 2 रूट एम अपॉन एम प्लस 1 दिया है, तो इस cos के जगह पे लिख सकता हूं ना वो वैल्यू, तो cos स्क्वायर a है, थीटा लिखने की आदत हो गई है, लेकिन a लिखो यहां पे। ठीक है, cos स्क्वायर a प्लस cos a का वैल्यू है 2 रूट एम अपॉन एम प्लस 1, और इस पूरे का क्या है, स्क्वायर है, क्योंकि ये cos स्क्वायर है, और इज इक्वल टू 1 है। अब इसको सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, रूट एम का स्क्वायर हो जाएगा m अपॉन एम प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, यहां पे नीचे ध्यान देना, m प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, जैसे a प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। वैसे m प्लस 1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्क्वायर का, m स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय m मल्टीप्लाई बाय 1, यानी 2m प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसको उठा के लिख दो नीचे, जो कि हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमने इसका स्क्वायर लिख दिया, और रीजन लिख दो कि हमारा जो फॉर्मूला हमने यूज किया है वो यूज किया है a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब देखो ध्यान से, साइंस, हाँ इज इक्वल टू 1 भी तो है, तो लिखो ना इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये सिंस करके यहाँ पे ब्रैकेट में आपने लिख दिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर a प्लस 4m अपॉन एम स्क्वायर प्लस 2m इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखना। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूं यहां पे, अब मैं क्या कर सकता हूं कि मेरे पास साइन स्क्वायर a का वैल्यू आ गया। ठीक है, मुझे अगर मान लो कि सिर्फ साइन स्क्वायर a का वैल्यू जो कि प्लस में है इसका ही वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या कि साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 था इधर पे, इक्वल के बाद ये पूरा उठा के 1 के पास जाएगा तो माइनस 4m अपॉन एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर मैं थोड़ा साइड कर लेता हूं, ठीक है, अगर मैं यहां पे वही चीज लिखता हूं जो कि है साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू, ये एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 उधर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। ठीक है, माइनस 4m है उसके आगे लिख दो, और ये पूरा डिवाइड हो जाएगा नीचे वाले के साथ जो कि है एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। यहां तक कोई दिक्कत है? देखो ध्यान से, यहां तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आप लोग को आया होगा। ठीक है, अब ऊपर वाले को सॉल्व हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाले को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब
मुझे एक बात बताओ, ये साइन स्क्वायर ए वैसे का वैसे ही है, ऊपर ये 2m माइनस 4m क्या हो जाएगा, ये m स्क्वायर तो है, ये 2m माइनस 4m हो जाएगा माइनस 2m, और ये +1, और नीचे आपका m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे हमने फॉर्मूला एक्सपांड किया, m प्लस 1 का फॉर्मूला आया m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1, तो वापस से वो फॉर्मूला में डाल सकता हूं। तो साइन स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू, जैसे नीचे अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मूला कहां से आया था, m प्लस 1 का स्क्वायर से आया था, ये m प्लस 1 का स्क्वायर से ये फॉर्मूला आया था, तो वापस से उसको डाल सकता हूं ना। तो सेम ऊपर भी किसी का बन रहा होगा, देखो m स्क्वायर, तो m स्क्वायर माइनस 2ab, यानी m मल्टीप्लाई बाय 1 होगा तभी तो 2m है, और प्लस 1, यानी ये आया है m माइनस 1 का स्क्वायर। समझ में आया? तो ऊपर आ जाएगा m माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? क्लियर? क्लियर। अब हमको निकालना क्या है, कोसेक का वैल्यू निकालना है, लेकिन हम साइन के ऊपर क्यों चल रहे हैं, क्योंकि एक बार साइन निकल गया तो कोसेक निकल जाएगा उल्टा करके। तो अगर मैं यहां पे देखूंगा दोनों के पास स्क्वायर रूट है, तो मैं लिखूंगा यहां पे टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड मैंने स्क्वायर रूट लिया, तो साइन स्क्वायर ए बन जाएगा साइन ए, और इज इक्वल टू ये दोनों का स्क्वायर हट के क्या बचेगा, ऊपर m माइनस 1, नीचे बचेगा m प्लस 1। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये साइन ए निकल गया, मुझे क्या निकालना है, कॉसेक ए। मुझे पता है कॉसेक का मतलब होता है 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन ए का जो वैल्यू है, यहां पे मान लो थीटा नहीं आएगा, ए आएगा, ए। ठीक है, साइन ए का वैल्यू है m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये ऊपर चले जाएगा m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1 हो जाएगा। और ये तो प्रूव करना था कि कोसेक ए का मतलब है m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1। आ गया, लास्ट में लिख दो भाई, हैंस प्रूव कर दिया हमने। ठीक है ना, हैंस प्रूव, ऐसा लिख दो, इज इक्वल टू RHS। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं 3-3 मार्क्स के कैटेगरी में, भाई आराम से कर पाओगे, आराम से कर पाओगे, ये गारंटी है। ये तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन था बाय द वे, ये तो 4 मार्क्स का था। तो सोचो, जो बच्चे घबराते हैं, कुछ नहीं होता, फॉर्मूले का खेल है, और सॉल्व करते जाओ, आएगा, दिमाग लगाते जाओ कि कौन सा क्या किस चीज से रिलेट कर रहा है, और कुछ है ही नहीं बच्चा। समझ रहे हो? ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं, और एक दो एग्जांपल है फटाफट से। चलो, क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो बहुत परेशान किया था लास्ट ईयर के बच्चों को, ये शायद 2024 या 25 में आया था, आई डोंट नो, लेकिन आया था। 24 में आया था कि 25 में आया था पता नहीं, एक बार चेक कर लेना आप लोग, लेकिन ये आया था क्वेश्चन, मैंने देखा है। अब ये क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखोगे, देखो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -3। बोलते बोलते दुख गया। देखो, हमको प्रूफ करना है थीटा का वैल्यू क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू डैश। तो पहली बात तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन मतलब कोसेक होता है, तो यह आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस है। 1 अपॉन कॉस का मतलब क्या होता है, सेक होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस है बीच में। 1 अपॉन 10 का मतलब क्या होता है, कॉट होता है, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 अपॉन 10, एक मिनट, 1 अपॉन साइन ये आ गया, 1 अपॉन कॉस ये आ गया, 1 अपॉन 10 आता है कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर है। 1 अपॉन कॉट क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन कॉट क्या होता है, 10 होता है, तो 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, और सेक का मतलब क्या होता है, माइनस, ये हो जाएगा, सेक का होता है कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा, और लास्ट में कोसेक का मतलब होता है साइन, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इज इक्वल टू -3। ये इतना दिया था हमने, बस कम ये किया है, इनवर्स वाला फॉर्मूला, रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला डाला है कि 1 अपॉन साइन कोसेक होता है, 1 अपॉन कॉस सेक होता है, 1 अपॉन 10 कॉट होता है, 1 अपॉन कॉट 10 होता है। ठीक है, 1 अपॉन सेक कॉस होता है, 1 अपॉन कोसेक साइन होता है, और सबके पास स्क्वायर है, इसके लिए यहां पे स्क्वायर आ गया। अब असली खेल देखो, अब असली खेल देखो, यहां पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। अगर आप इस चीज को देख के समझ जाओगे तो आपकी सारी चीजें जो है बहुत आसान हो जाएगी। मुझे बताओ, 3 आइडेंटिटी फॉर्मूले हमने पढ़े, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये कोसेक स्क्वायर थीटा दिया है, तो ये किसका है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू है, तो इस कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेक स्क्वायर थीटा किसका वैल्यू है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू है, तो बीच में माइनस, और ये सेक स्क्वायर का थीटा होता है वैल्यू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, लिख दिया। कॉट का ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है, तो उसको मैं एज इट इज छोड़ देता हूं फिलहाल में, कॉट स्क्वायर थीटा। 10 के लिए ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है, तो उसको मैं एज इट इज छोड़ देता हूं 10 स्क्वायर थीटा फिलहाल के लिए। लेकिन अगर ये माइनस जो है इसको मैं लिखता हूं, और एक ब्रैकेट यही बना देता हूं, तो माइनस कॉमन निकल गया, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। समझा क्या किया मैंने, बीच में माइनस, ये तो माइनस तो था ही, लेकिन ब्रैकेट बनाने की वजह से क्या होता है, ये कॉमन निकल जाता है, तो ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब दोनों का वैल्यू सेम है।
मतलब सेम है दोनों का, इज इक्वल टू -3 लिख दिया। अब मुझे बताओ ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, सॉरी मतलब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, इसको मैं लिख दिया, बीच में माइनस है, 1 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये माइनस और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 इज इक्वल टू -3। और इसका रीजन आप लिख सकते हो कि ये क्या हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो है वैल्यू 1 आता है, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां पे कुछ कैंसल आउट जैसा कुछ चीजें दिख रहा है क्या, देखो ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा है और ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, कैंसल, ठीक है, ये +1 है, ये -1 है, कैंसल, ये प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, कैंसल। क्या बच रहा है हमारे पास, कुछ बच रहा है क्या, हाँ एक और चीज, सॉरी, हाँ मैंने एक गड़बड़ क्या की थी, सॉरी, देखो एक मैं बताता हूं आप लोगों को, एक गड़बड़ हुई है मेरे से, इसको हम लोग करेक्ट कर देंगे, डोंट वरी। एक गड़बड़ हुई है, आप लोग भी समझ गए होंगे ये गड़बड़ क्या हुई है। ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, मैंने गलती से 1 माइनस लिख दिया, तो ये प्लस ही आएगा, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस मिला के यहां पे माइनस आएगा बच्चा, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, नहीं तो सब तो कैंसिल ही हो गया, बचेगा क्या, आप लोग भी यही सोच रहे हैं, डोंट वरी, यहां पे आ जाएगा आपका माइनस का साइन, ठीक है, बाकी सब ओके है। अब कैंसिल करो, अब कैंसिल करो, ये कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, बचेगा यहां पे माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस 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 प्लस होता है, यानी एक टेन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर -2 टेन स्क्वायर थीटा, मतलब 2 है ना, तो -2 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -3 उधर ही था, ये -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, समझा, ओके। यहां पे -2 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -3 + 1 होता है -2। अब ये -2 पूरा कट गया, क्या बचा यहां पे टेन स्क्वायर थीटा बचा और इधर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, ठीक है। अब मुझे बताओ टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, मैं यहां पे लिख देता हूं टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ठीक है, याद रखो बहुत इजी है ये चीज, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लेता हूं तो क्या होगा, ये मेरा जो टेन स्क्वायर थीटा है वो टेन थीटा हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 1 जो होता है वो भी 1 ही होता है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। चलो अब ये फाइल ओपन हो जाने तो, हाँ हो गया, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान देना, यहां पे मैं ये लिख सकता हूं कि टेन स्क्वायर थीटा का हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज नथिंग बट 1, और मुझे बताओ हमें थीटा का वैल्यू निकालना है, तो थीटा क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा उधर जाएगा तो टेन इनवर्स हो जाएगा 1, तो 10 का 1 वैल्यू कब आता है, तो आपको मैं बता दूं 10 वैल्यू 145 डिग्री पे होता है, क्योंकि जैसे साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो साइन अपॉन कॉस कर लोगे तो 1/√2 अपॉन 1/√2 इज नथिंग बट 1, यानी 1045 का वैल्यू होता है 1, तो मेरा थीटा का वैल्यू आ जाएगा 45 डिग्री, खत्म, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछा था इतना खतरनाक दिखने वाला, और ये 4 मार्क्स के लिए पूछा था, अगेन मैं बता दूं 2024 या 25 में पूछा था, ये इतना आसानी से आपने यहां पे सॉल्व कर लिया कि आप देख नहीं सकते, बस कंसेप्ट जो फॉर्मूले पढ़े हैं आज सुबह से आपने, अभी जो मैंने शुरुआत से कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं था जो मैंने नहीं बताया, ये जो फॉर्मूले पढ़े हैं उसी का चक्कर है और कुछ है ही नहीं भाई इसके अंदर, समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं, इतना इजी है ये सारी चीजें। ओके अब आगे बढ़ जाते हैं, एक और दो क्वेश्चन है, इसको देख लो, ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आते हैं कभी कभी। क्या बोल रहा है कि एन ऑब्जर्वर है एट डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम ए ट्री, ठीक है, लुक्स एट द टॉप ऑफ द ट्री, मतलब एक लड़का खड़ा है वो ट्री के ऊपर देख रहा है, तो समझ लो कि कोई लड़का यहां खड़ा होगा, ठीक है, यहां ट्री है आपका, ये ट्री है आपका, मान लो ये भी, यहां से कोई लड़का देख रहा है वो ट्री के टॉप पे, कितने एंगल पे देख रहा है, 60 डिग्री के एलिवेशन एंगल पे देख रहा है। हमें बोल रहा है टू फाइंड द ट्री कंप्लीट द एक्टिविटी, मतलब आपको ए बी का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, ए बी, यानी ट्री की हाइट निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, आपको 60 डिग्री दिया है, पेड़ और इंसान के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, ठीक है, हमने उसके हिसाब से ट्रायंगल ड्रॉ किया और ये ट्रायंगल आपके क्वेश्चन में ही आया था, कोई दिक्कत की बात नहीं, और इतना आसान कर दिया, मतलब ये आपके लिए क्या है, थीटा है, और आपको वैल्यू निकालना है उसके अपोजिट वाले साइड का, मतलब अपोजिट है, और आपको ये जो वैल्यू दिया है वो क्या है, इस थीटा के लिए वो क्या है, ये जो एंगल है थीटा, उसके लिए ये जो लाइन है वो क्या है, एडजेसेंट है, तो आपको ओ निकालना है, अपोजिट निकालना है, एडजेसेंट पता है, तो ओ और ए यानी अपोजिट और एडजेसेंट किस फॉर्मूले में आते हैं, साइन में तो ओ और एच आता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस में आता है एडजेसेंट हाइपोटेनियस, तो यहां पे तो हाइपोटेनस दिया ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता, ठीक है, और बच गया tan थीटा, तो tan थीटा का होता है O अपॉन ए, यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ओ ए होता है ना, ओ ए मतलब O अपॉन ए, तो यहां पे मैं लगाता हूं tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ओ ए है ना, ठीक है, तो थीटा क्या है यहां पे 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू अपोजिट साइड का वैल्यू पता नहीं है तो ए बी लिख दो जो है
ए बी है ना ये, और एडजेसेंट साइड जो है आपका बी सी, ये लिख दो, जो वैल्यू पता है वो डाल दो। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, ए बी का वैल्यू नहीं जानता लेकिन बीसी का वैल्यू जानता हूं जो कि है 10 मीटर, ठीक है ना, 10 मीटर दिया। tan 60 का वैल्यू कोई जानता है क्या? नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हमको पता है 60 का फॉर्मूला क्या होता है, sin 60 tan थीटा क्या होता है, tan 60 इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, यानी sin 60 बाय cos 60, ठीक है ना। sin 60 कितना होता है, sin 60 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है, और cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, 2 कैंसिल, √3/1 मतलब √3, तो tan 60 का जो वैल्यू है वो √3 है, तो इसका मतलब इसके जगह पे आप क्या लिखोगे, √3 लिखोगे, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी अपॉन 10। अब ये ए बी का वैल्यू चाहिए तो ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देयरफॉर ए बी विल बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय √3, और आपके क्वेश्चन में इन्होंने √3 का वैल्यू दे रखा है, तो बस डाल दो वैल्यू, आपका आंसर आ गया। तो ए बी इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय √3 का वैल्यू इज 1.73, तो आपका आंसर आ जाएगा, देयरफॉर ए बी विल बी इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 17.3 हो जाएगा। सेंटीमीटर मीटर जो भी दिया है वो लिख देना, क्या दिया है, मीटर दिया है, 17.3 मीटर, मतलब ये जो ए बी का वैल्यू होगा यानी पेड़ की जो हाइट होगी, लिख देना है यहाँ पे द हाइट ऑफ ट्री, देयरफॉर द हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 17.3 मीटर। खत्म। कितना इजी क्वेश्चन था आप देख सकते हो, ठीक है। तो मिल गया आपको 3 मार्क्स। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा तो मेरे को तो आज भी यकीन नहीं होता है, सोचो कितना इजी क्वेश्चन था। ये 1 मार्क्स के पूछने के लायक क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपने इतना आसानी से इसको यहां पे सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है, क्लियर है, ओके है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन दिखता है लेकिन उतना है नहीं। ये क्वेश्चन आपको पिछले साल भी पूछा था, ध्यान देना। क्या क्वेश्चन है ये, 4 मार्क्स के लिए, सॉरी 1 2 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया था, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में आया था। क्वेश्चन ये पूछा है कि टेकिंग द थीटा का वैल्यू 30 डिग्री वेरीफाई द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। पहला क्या है आपका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें साइन थीटा के जगह पे 30 डिग्री डालना है, तो डाल दो, साइन थीटा के जगह पे लिख दो 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, समझ रहे हो, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 30 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। साइन 30 होता है 1/2 का स्क्वायर, कॉस 30 होता है √3/2, करेक्ट, 0 1/2 1/2 2 √3/2, करेक्ट, √3/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4 इज इक्वल टू 1। सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे सेम है तो 4, ऊपर 1 + 3 हो जाएगा, मतलब 4 इज इक्वल टू 1, 4/4 1, 1 इज इक्वल टू 1 आया, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS आया। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि आपको क्या पूछा था, वेरीफाई करने बोल रहा, मतलब इट इज वेरीफाइड, ऐसा करके लिख दो, वेरीफाइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया ना, मतलब वेरीफाइड हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, इजी था क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, बहुत इजी है, ठीक है। ये हो गया, दूसरा वाला करें, सेकंड वन। क्या क्वेश्चन पूछा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इसमें मुझे अगेन 1 प्लस थीटा के जगह पे 30 डालना है, ठीक है, तो 1 प्लस tan 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू sec इक्वल टू sec 30 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस tan 30 का वैल्यू जानते हो क्या, tan 30 मतलब साइन 30 बाय cos 30 ना, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और cos 30 का होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 1/2/2/√3, यानी 2 कैंसिल, 1/√3, तो ये इसका वैल्यू आएगा 1/√3, ठीक है। देखो अगेन, जैसा आप किसी वैल्यू को नहीं जानते हो ना तो आप सॉल्व कर सकते हो। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू sec 30 का वैल्यू आप जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन अगर आप cos का वैल्यू जानते हो, ठीक है ना, तो आप sec का वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि sec थीटा जो होता है, sec 30 जो होगा वो होगा 1/cos 30, ठीक है। तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है करके, cos 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो 1/cos 30 का वैल्यू है √3/2, ठीक है ना, √3/2 होता है, मतलब 2/√3 हो जाएगा, तो ये 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मिटा दो इसको, ठीक है। चलो सॉल्व कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर 3 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 3 + 1 इज 4/3 इज इक्वल टू 4/3 आ रहा है।
मतलब क्लियर कट यहां पे भी देखने मिल रहा है कि LHS इज इक्वल टू RHS, नीचे लिख देना देयरफॉर हेंस वेरीफाइड। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था आप देखो। ठीक है, तो ये हमने पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर दिया। ये तीसरा मैं आपको होमवर्क दूंगा, एज ए होमवर्क ले लेना, बहुत इजी है, इससे सिंपल कुछ है ही नहीं। बस अगेन कॉट स्क्वायर थीटा है तो थीटा के जगह 30 डालो, यहां पे डालो और सॉल्व करो जैसे हमने बाकी किया है, आराम से आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ ये वाला पूरा का पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। और अगर किसी ने ये वीडियो देख लिया पूरा, जो बच्चे को जीरो नॉलेज था ट्रिग्नोमेट्री का ना, ट्रस्ट मी, आप लोग खुद कमेंट करके बताओ कि यस सर, आप कॉन्फिडेंस आ गया, आप कैसे भी क्वेश्चन आने दो हम लोग कर पाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया होगा। ठीक है, तो ये वीडियो वाकई में आपके लिए अगर वैल्यूएबल लगा है आप लोगों को, तो प्लीज दिल से इस वीडियो को लाइक करना। स्टार्टिंग में मैंने बोला था 1000 लाइक करना है आपको, बस प्लीज शेयर करके करवा देना। ठीक है, तो लाइक कर दो, शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ, सभी बच्चों के साथ जो डरते हैं मैथ्स 2 के खासकर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और पहली बार चैनल पे आए हो ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर आपसे कभी और किसी और वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।